नमस्कार मित्रों। तो आइए, आज हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई और ये सिलसिला तो चलते ही रहेगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, तो आज भी उसी शब्द को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आगे तो कोई शब्द दोहराते नहीं, सबके अलग अलग फल होते हैं। तो आइए बात करते हैं कर्क लग्न में सूर्य 12 घरों में क्या प्रभाव देता है जातक को, मनुष्य को, जिसकी कुंडली में कर्क लग्न में ये अलग अलग घरों में रहता है। तो देखिए, मैंने यहां से कर्क लग्न ही लिखा है और यहाँ पहले घर में मैंने सूर्य पहले से लिख रखा है और आगे बाकी 12 घरों में सूर्य जाएगा तो क्या क्या इसके प्रभाव होंगे और क्या ये फल करेगा कर्क लग्न में। और हाँ, मैं शुरू में ही आज कह देता हूँ, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें। उससे विशेषता ये होती है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसे मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, तो उससे बल मिलता है। आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करने से बल मिलता है और जब बल मिलता है तो मनुष्य और ऊर्जावान और शक्तिवान होकर बेहतर काम करता है। तो आइए बात करते हैं कर्क लग्न में सूर्य के 12 घरों में। तो देखिए, सूर्य आपके कर्क लग्न में द्वितीय स्थान का मालिक होता है और दूसरा स्थान धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है और भी अनेक चीजों का होता है, लेकिन ये सम्मान का भी होता है। मनुष्य की जो रिस्पेक्ट देखी जाती है वो यहीं देखी जाती है, अनेक चीजें होती हैं। तो अब इस द्वितीय घर के बारे में बताने जाऊं तो 30-35 तो कारण यही हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ से कुटुंब, परिवार नहीं, कुटुंब बहुत बड़ा होता है। परिवार आपका छोटा भी हो सकता है। छोटा मतलब मियाँ बीवी, 2 बच्चे, परिवार, माता पिता, भाई बहन, लेकिन कुटुंब चाचा वाचा सब आ जाते हैं। तो ये दूसरा स्थान कुटुंब का भी होता है, धन का भी होता है, वाणी का भी होता है। तो ये पहले 3 चीजें समझ ली। बेइज्जती का भी होता है, सॉरी, आदर का भी होता है। तो ये आपके दूसरे स्थान का स्वामी होता है कर्क लग्न में, सूर्य। तो अगर ये सूर्य यहां बैठ जाए, दूसरे स्थान का मालिक यहां आ जाए लग्न में, तो अब लग्न में तो कोई भी प्लेनेट अच्छा होता है और सूर्य वैसे भी लग्न में अच्छा फल देता है। जल तत्व राशि में आया है तो इसलिए 19-20 के मतलब 100% तो नहीं कहूंगा, मित्र राशि इसकी जल तत्व, लेकिन जल तत्व में ये थोड़ा शिथिल स्वभाव का मनुष्य को बना देता है। लेकिन धन, आदर, सम्मान सब मिलेगा आपको। कारण क्या है कि वो द्वितीय स्थान का स्वामी लग्न में तो है। लग्न मतलब व्यक्तित्व, और कोई भी प्लेनेट लग्न को देखे या लग्न में आ जाए, अल्टीमेटली अच्छे फल देता है, भले राहु शनि हो जाए। तो लग्न का मतलब आप व्यक्तित्व, तो लग्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर अच्छा फल देगा और यहीं बैठा है मान लीजिए तो कोई बात ही नहीं। कोई प्लेनेट अपने घर में बुरा फल तो देता नहीं। तो सूर्य यहाँ पर जब बैठेगा तो वाणी तेजस्वी कर देगा, मतलब रौबदार जिसको बोलते हैं वाणी, और रौब से आदमी बात करेगा। धन वैभव जो रिस्पेक्ट मिलेगी उसको समाज में वो अलग, धन वैभव भी उसके पास अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा उसकी दृष्टि यहाँ अष्टम स्थान पे आती है, इसकी भी दृष्टि सप्तम स्थान पे आती है, तो पत्नी से 19-20 का कारण बना ही देता है सूर्य। क्या है कि सूर्य स्वाभिमानी प्लेनेट होता है, आत्माकारक होता है, तो वो कहीं ना कहीं जहाँ रहता है तो वहां निखारता है, जहाँ देखता है वहां भी निखारता है, लेकिन दोनों को निखार देता है। तो फिर वो एक दब के रहे तो अच्छा रहता है ना। तो उस बाद में आऊंगा उस पर। तो सूर्य यहाँ बैठ के भी आपको अच्छा फल देगा, यहाँ देखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इसकी अपनी राशि है, सॉरी, इसकी मित्र राशि भले शनि की राशि, मगर वायु तत्व में बुरा फल नहीं देता है। तो आई सूर्य यहाँ बैठा आपका, तो द्वितीय भाव का स्वामी अपने द्वितीय चला गया पराक्रम भाव में,
और ये मित्र राशि है इसकी, बुध, मगर ये कन्या राशि है। तो ये अब हाँ, वो मैं पहले बताता चलूं, वरना बार बार मैं भूल जाता हूं। देखिए क्या होता है, जो प्लेनेट से ये सूर्य यहां बैठा, तो ये चंद्रमा कहाँ गया है वो बड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में जो प्लेनेट जाता है उस, अभी चंद्रमा कहीं और चला गया, सूर्य यही है। अब ये बुध यहाँ आया तो कन्या राशि का स्वामी है बुध। अब ये सूर्य यहाँ आएगा तो ये बुध देखना पड़ेगा कहाँ गया 12 जगह पे। बात सिंपल सी बता दूं कि आप तो ठीक है लाट साहब, मगर जिसके घर में गए वो भी लाट साहब है कि नहीं है? नहीं है तो लफड़ा, तो फलों में कमी आ जाती है। तो ये अपने से द्वितीय के अच्छा है, पराक्रम स्थान में आया और अच्छी बात है। तीसरे घर में सूर्य, शनि, राहु, मंगल, क्रूर ग्रह जो होते हैं वो अच्छा फल देते हैं। तो आपको पराक्रमी बना देगा, अर्थात आपको परिश्रमी बना देगा। पराक्रम का मतलब आजकल तलवार चलाना ही होता है, जमाना गया। जब सामान्य आदमी भी योद्धा बना घूमता था, आजकल तो योद्धा और नायक खलनायक सब एक जैसे हो गए, कानून तोड़ दिए। सबके लिए एक ही जैसा नियम है लोकतंत्र में। तो ये संघर्ष बढ़ा देता है, और पराक्रम का मतलब परिश्रम बढ़ा देता है। तो परिश्रम करेंगे आप और उससे आगे जाएंगे। आइए, यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया। अभी तुला राशि में नीच का हो जाता है। अब नीच का प्लेनेट जनरली सभी को ज्ञान है, थोड़ा कष्ट तो देता ही। तो यहाँ कष्ट देगा, माता को भवन बनाने में तकलीफ होगी, और भी जो सुख होते हैं यहाँ के, मतलब सुख से वंचित थोड़ा रखेगा। लेकिन ये देखता उच्च दृष्टि से कर्म स्थान, तो नाम होगा, कर्म आपका बड़ा होगा। लेकिन वो कहते हैं, बात है कि वो कुछ कम, तो आपके अपने जीवन में थोड़ा सा सूनापन, अकेलापन रहेगा। बाकी समाज में आपका नाम रहेगा। उच्च दृष्टि देखता कर्म स्थान, तो कर्म बड़ा होगा। लेकिन आपका जो सुख जिसको आप कहते हैं, जो भी आपके जीवन में हो, किसी के अलग अलग होते हैं, उसमें कुछ कमी अवश्य रहेगी। इस सत्य को मैं झुठला नहीं सकता। थोड़ा सा अपने आप में अंदर से आदमी खोखलापन सा महसूस करता है, क्योंकि यहाँ पे आके सूर्य दिशा बल भी खो जाता है। यहाँ पे दिशा बल ही होता है, यहाँ रात्रि का हो जाता है, यहाँ पर दोपहर का होता है। दोपहर का सुबह 12 बजे का परम प्रतापी होता है। देखिए दोपहर में सर पे सूरज आता है, तो वो थोड़ा देगा हल्का सा खोखलापन। और आइए यहाँ चलते हैं, तो यहाँ भी जल तत्व है। अब ये देखना पड़ेगा मंगल कहाँ गया। हालांकि कर्क लग्न में मंगल बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाता है मंगल, तो राजयोग देता है। लेकिन अगर मंगल जरा भी स्थिति में अच्छा बैठा है, तो यहाँ भी आपकी संतान अच्छी होगी, आज्ञाकारी होगी, आपकी बात सुनेगी। हाँ, अब अच्छा है मंगल कहीं पुरुष राशि में गया तो स्त्री, मतलब पुत्र और पुत्री दोनों मिल जाएगी। अगर मंगल गलती से स्त्री राशि में चला गया तो स्त्री संतानें पैदा होंगी, मतलब पुत्रियां प्राप्त होंगी। तो वो मंगल की स्थिति और बाकी प्लैनेट की स्थिति देख के ज्ञात किया जाता है। एक राशि, एक कोई भी, मैं बताता चलता हूं, एक प्लैनेट से या एक जगह बैठने से कुछ फाइनल नहीं होता है, अनुमान लगाया जाता है। लेकिन अभी मंगल कहीं यहां बैठ गया तो पुत्री मिलेगी, तो वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर बैठेगा तो अल्टीमेटली, क्योंकि मंगल कर्म स्थान का भी मालिक है, तो अल्टीमेटली अच्छा फल देगा। ज्ञान विद्या आपको देगा, और संतान पक्ष भी अच्छा रहेगा। और दूसरे स्थान का स्वामी तो ज्ञान से धन में मिल जाएगा, मिल क्यों जाएगा, मिल ही जाएगा। आइए यहाँ आ गया तो छठे स्थान पे, तो छठा स्थान रोग, शत्रु और परेशानियों का। लेकिन सूर्य आने से ये समस्या नहीं होती। सूर्य तो जहां बैठता है तो उसको फिर वो प्रतापी है, तो उसको तो नष्ट कर देता है, और जहां देखता है वहां भी थोड़ा समस्या शुरू करता है। तो
तो 12वें घर में तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो अच्छा है, क्या लेना लादना उससे। यहाँ इतना कष्ट नहीं देगा, और अगर गुरु की स्थिति कहीं ठीक हो गई तो कोई तकलीफ नहीं। छठे घर का सूर्य, मेरा अपना अनुभव जो कहता है, मेरा अपना मानना है, बहुत सारे लोग उसको यहाँ धन स्थान का स्वामी यहाँ चला गया तो कह सकते हैं कष्ट, हाँ थोड़ा बहुत कष्ट संघर्ष बढ़ा देगा, लेकिन अल्टीमेटली समाज में सम्मान वगैरह की कोई कमी वाली बात यहाँ के सूर से मुझे कभी दिखी नहीं किसी की। छठा स्थान जनरली गलत माना जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये धनु राशि में सूर यहाँ भी अच्छा फल देगा। अल्टीमेटली समाज में प्रोटेक्ट करेगा। अब किसी से डरने वाली बात नहीं है, सबको डरा देंगे आप, मतलब आपसे लोग डरेंगे, कहने का मेरा मतलब है। आइए यहाँ चलते हैं, यहाँ जरूर कष्ट देगा। सप्तम स्थान में मंगल बैठे, शनि बैठे, राहु बैठे या सूर्य बैठे, अच्छी स्थिति में भी हो तो कष्ट देते हैं। अब यहाँ बैठेगा तो ये पत्नी को कष्ट देगा, तो पत्नी का कष्ट क्या हो? सूर्य जहां बैठता है उसको प्रतापी बना देता, तो यहाँ भी पत्नी भी प्रतापी हो जाएगी। और शनि की मकर राशि यही है। अब शनि की जगह देख लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी जगह बैठा होगा तो भी यहाँ कष्ट मिलेगा, जिसको कहते हैं विचार मेल नहीं खाएंगे। क्योंकि ये दिक्कत कहाँ आ जाती है, सूर्य यहाँ बैठा, पत्नी रोबीली और तेजस्वी और स्वाभिमान अभिमान पता नहीं क्या क्या पाल लेते हैं। और वैसे भी आजकल यार समस्या ये है भाई कि स्वाभिमान अभिमान का लोग अंतर नहीं कर पा रहे। तो स्वाभिमान रखा तो ठीक, अभिमान रख लिया तो ऊपर से आप फिर लगने को देखेगा। तो ये दोनों को जो देखता है ना, तो दोनों में तेज पैदा हो जाता है, और ना वो झुके ना ये झुके। तो भी जब दोनों झुकते नहीं है तो फिर कहानी टेढ़ी है। अभी वो समाज की सारी बातें बताने जाऊंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि वो सब अभिमानी हो गए, ज्ञान सुनते नहीं। आइए यहाँ अगर आ गया तो यहाँ भी कष्ट। धन स्थान का स्वामी अष्टम में चला गया तो कष्ट देगा। कष्ट किस, थोड़ा सा शिथिलता पैदा करे जीवन में। सूर्य क्या है कि प्रकाश है, ये अष्टम स्थान अंधकार है, तो यहाँ जाके समस्या खड़ी करेगा और शुरू का जीवन स्ट्रगल में ला देगा। बाद में अपने ही घर को देखता है तो धन वगैरह के लिए अच्छा है, लेकिन संघर्ष बड़ा ही देगा। एक एज के बाद चीजें मिलना शुरू। क्या है, पाकिस्तान बैठा, तो ये जल तत्व राशि। अब यहाँ देखना पड़ेगा गुरु कहाँ गया, जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूं। यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा शनि कहाँ गया। शनि का काम है कि वो करे ही करे, बाद में आपको स्ट्रगल कराने के बाद दे देगा ये दोनों जितने हुए। मगर यहाँ पर गुरु, हर ग्रह की अपनी एक आयु होती है, तो गुरु सबसे कम आयु में मनुष्य का पीछा छोड़ देता, 16 वर्ष की आयु में तकलीफ देना बंद कर देता, और शनि 36 वर्ष की आयु में। तो इसलिए आपने जिंदगी में देखा होगा ज्यादा तो लोग 36, 42, राहु 42, 36, 42 के बाद इस देश में जिंदगी उभरती। कारण दूसरा है उच्च का राहु अपने भारत की कुंडली में। तो आइए विषय नहीं है। तो यहाँ भी गुरु कहाँ गया है उसके अनुसार देखना पड़ेगा। मगर यहाँ भाग्य स्थान पे आपका ये बैठा है सूर्य, धन स्थान का स्वामी हो गए तो अच्छा ही है। और यहाँ आ गया तो क्या कहने, सबसे श्रेष्ठ फल यही देने वाला है। उच्च का धन स्थान का मालिक है, 6 साल आपको लेजेंड बना देंगे, बहुत ऊंचाई देंगे। और मैंने पहले भी लोगों को कुंडलियां बताई है, तमाम देख लीजिएगा, बड़े स्टारों की, बड़े नेताओं की। कर्म बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, लेजेंड बनने के लिए कर्म स्थान पे देखना, या कर्म स्थान पे प्लेनेट पे बैठना, या उसकी दृष्टि होना, या उसकी दशा चलना, तब जब वो कर्म स्थान देगा तभी लेजेंड बनता है। यहाँ 6 साल में बहुत ऊंचाइयां दे देगा धन स्थान का मालिक। धन स्थान का मालिक इसलिए नहीं, यहाँ उच्च का है, वही बड़ी बात है। और मित्र है और मंगल का भी, तो दोनों का मित्र हो के उच्च का हो गया है यहाँ के, तो श्रेष्ठ बना देगा।
जिसको कहते हैं अति श्रेष्ठ। 6 साल में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, दशा आ गई इसकी। और जब अंतरदशाओं में भी बहुत लंबा नहीं आता, अंतरदशाओं में 1.5 सवा साल 1 साल का आता है, तो उसमें भी ऊंचाइयां देगा। आइए यहाँ 11वें स्थान पे कोई प्लेनेट विशेष अशुभ होता नहीं, सब जानते हैं। लेकिन अब वो कहा ना, फिर शुक्र के घर में गया तो शुक्र की पोजीशन देख लेंगे तो और कितना अच्छा फल देगा, कितना थोड़ा खराब। अब यहाँ 100% देने वाला शुक्र खराब जगह चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ तो ठीक रहेगा शुक्र, यहाँ चला गया, इधर चला गया। या शुक्र यहाँ से सप्तम तो ठीक है, यहाँ चला गया तो भी गड़बड़, तो फलों में कमी लाती। मतलब कहने का मतलब 100 रुपए मिलने वाले थे आपको तो 65 मिलेंगे, और शुक्र अच्छी के चला गया तो 100 ही मिलेंगे। आइए यहाँ गया। अब ये देखिए, ये मित्र राशि तो है मिथुन, बुध सॉरी सूर्य की, मगर द्वितीय स्थान का स्वामी 12वें गया, इज्जत का घर, ये बेइज्जती का। तो आपके पास लाख धन पैसे होंगे, लेकिन अगर यहाँ चला गया तो बेइज्जती जरूर मिलेगी, समाज से भी और परिवार से भी, उससे बचेगा नहीं आदमी। वो विदेश उदेश की बात का विषय। वैसे भी मेरा मानना है आज के युग में विदेश स्वर्ग हो गया है। पुराने जमाने में विदेश उसी को दिया जाता था जिसको सजा दी जाती थी, देश निकाला। वो आज अलग बात हो गई, दुनिया ग्लोबल हो गई, तो कुंडलियां भी देखने का तरीका बदल गया। तो यहाँ पर अच्छा नहीं है द्वितीय स्थान का स्वामी जाना, कुल ले देखिए। तो आइए, जो कम शब्दों में गहराई से जितना कहना था, कर्क लग्न में सूर्य 12 घरों में क्या फल देता है, वो शायद मैंने अपनी कोशिश की है, बाकी फैसला तो आप लोग करेंगे। अंत में फिर इतना कहूंगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, उससे हमें बल मिलता है। तो आइए मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर, तब तक लिए नमस्कार।